हेलो। हेलो। सर नमस्ते। नमस्ते। सर थोड़ा टाइम पहले बात हुई थी मेरी आपसे अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन आज कुछ और इशू है। सर मेरे वही फादर हैं, 80+ हैं, उनको कोविड हुआ था, रिकवरी हो गई, सब हो गया, बट ना उनकी सैचुरेशन वापस नहीं आ रही। उनको प्रोन में भी डाल रही हूँ, जितना होता है कर रहे हैं, और अनुलोम विलोम भी करा रहे हैं। तो आप ही मेरी लास्ट होप बचे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर? हाँ वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर ले आए थे, तो उसी के सपोर्ट पे ही हैं। तो कितना आ रहा है उसके साथ? उसके साथ तो 2 पे 96, 97, 98 भी आ जाता है। अपने यहाँ वही 91, 92 मेंटेन करवाते हैं मुश्किल से। हाँ, लेकिन तो जब इतने कोई करीब रहने दो। नहीं, जब कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे बाथरूम जाते हैं या जैसे उनका मन कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा मैं खड़ा हो जाऊं, तो वो सीधा 86, 87, 88 पे ड्रॉप कर जाता है। तो ये बस हुआ कब था? स्टेबल नहीं है। हुआ कब था? कोरोना हुआ क्या कब चीज था? था? ये कोविड हुआ कब था सबसे पहले? कोरोना हुआ था उनको 9 अप्रैल को, उनका रिपोर्ट आई थी। उसके बाद हॉस्पिटल में बेड सर नहीं मिला, 9 2-3 अप्रैल से दिन। 9 अप्रैल से पहले भी बुखार वगैरह तो होगा। बुखार कब आया था? इनको खांसी कौन सी थी, बुखार नहीं था। बुखार इनको खांसी बहुत ज्यादा थी। 2-3 दिन तो हमने यही सोचा, मतलब कि भाई वैसे ही है, मतलब ठंडा पानी पी लिया होगा इन्होंने या जो भी, गला खराब है, तो इनको एंटीबायोटिक दे दी थी। लेकिन वही मैंने पहले थी कि मेरे, तो उनसे मेरे शेयर कराया, फिर हमने सबका चेक कराया, तो मेरा भी, पापा का भी, और पॉजिटिव ही आया। सबका पॉजिटिव आ गया। हेलो। बेड मिलने में मेरे हस्बैंड को तो बेड मिल गया था, मेरे पास वो भी नर्सिंग होम में कहीं मिला। बेड की हालत तो आपको मालूम ही है क्या है ना। मैं आपको तो दोबारा कॉल करता हूँ 2 मिनट। अच्छा, हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर मेरे फादर ना 11 को एडमिट हुए नर्सिंग होम में, 2-3 दिन लेट ही हो गया था उनका, और 21 को डिस्चार्ज हुए थे। जब गए थे तो इतनी बुरी हालत नहीं थी, जब वापस आए थे तो काफी बैड शेप में थे। नहीं, जब गए थे तो क्या पोजीशन थी? गए थे तो मैंने तो जो सैचुरेशन चेक करी थी, मेरे हिसाब से तो 96 थी, क्योंकि 2 दिन पहले मैं इनको तो फिर आप हॉस्पिटल भी लेकर, हॉस्पिटल सर इनको चक्कर आ रहे थे, गिर रहे थे बार बार। गिर रहे थे 96 पर? इनको वैसे ओवरऑल वीकनेस बहुत ज्यादा थी, गला बहुत ज्यादा खराब था, कंजेशन बहुत ज्यादा थी इनकी, और मेरे को खुद को भी कोविड था, मैं इनको देखभाल नहीं कर पा रही थी, मेरी भी अपनी हालत खराब थी। और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, वो नेगेटिव थे, उनको मैंने फटाफट अपने इन-लॉज के यहाँ भेज दिया, और इनके साथ दिन रात जागना पड़ रहा था, जिस वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं इनको देखने की पोजीशन में नहीं थी, और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और इनकी हालत एज के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वीकनेस इनकी बहुत थी, ये तो गिर आपके रहे थे बार बार ना। हस्बैंड का क्या कह रहे हैं? उनको भी कोविड हो गया था? उनको भी कोविड हो गया था। तो उनको भी आप कोविड, तीनों और को हो लाने गया था? वाले यही हैं, हम तीनों को हुआ था। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी डायलिसिस पेशेंट है, मैंने शायद महीना डेढ़ पहले आपसे बात भी करी थी, तो वो एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ वो तो हाँ। था, हम लोग कर रहे थे आपका वॉक एंड स्लीप वाला जो है ना, हम्म। तो इस तरह अभी तो ये चल ही रहा था, उनको फर्क भी था, तो लेकिन वही है कि अब ये कोविड ने हमें महीना डेढ़ हो गया घेर के रखा हुआ है। तो मेरे आपको हस्बैंड तो ये रिकवर मालूम है कर गए। आपको ये मालूम है कि इनको हॉस्पिटल में स्टेरॉइड कितना दिया गया था? ये नहीं पता, लेकिन घर में भी इन्होंने मेड्रॉल देकर भेजा था। स्टेरॉइड इनको इंजेक्शन से दिया, कितना दिया ये नहीं मुझे पता। हॉस्पिटल में नहीं, मतलब हॉस्पिटल का नहीं पता, पर घर पर क्या दे रहे हैं आप? घर पर कब आए हैं? घर पे आए थे ये 21 अप्रैल को आए थे, हाँ। तो इनको मेड्रॉल दिया था, 16 मॉर्निंग दिया था, 8 इन द इवनिंग दिया था। वो अच्छा। करते करते फिर उसके बाद हाँ, इनकी हालत नहीं सुधरी। एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं इनको था कि स्टेरॉइड देने के बाद इनको टेपर ऑफ करने के लिए नहीं बोला था? आप कर रहे हैं ना सर, बहुत लंबा सीट गया अभी, तो अब पेपर ऑफ अब शुरू हुआ है इनका ना। अच्छा, जब डॉक्टर मैं ने बता रही हूँ ना डिस्चार्ज समरी में सर, क्या अब दिया था? डिस्चार्ज समरी में उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के हमें सीधा धक्का मार दिया था। उनके पास बात करने का भी टाइम नहीं था। उन्होंने मुझे इतना नहीं बताया, वो शुगर की गोली लिख दी थी, इतना नहीं बताया कि इससे शुगर शूट अप होती है, क्योंकि मैं तो एडमिट हुई नहीं थी, मुझे तो आइडिया नहीं था इन चीजों का। तो मैं इनको किसी तरीके से, उन्होंने लिटरली धक्का मारा कि भाग जाओ तुम यहाँ से, जो करना है तुम करो, अपने आप मैनेज करो, हमारे यहाँ कौन सा ऑक्सीजन नहीं हॉस्पिटल है। था? तो मैं, ये यूके नर्सिंग होम विकासपुरी। ओके ओके। हाँ, तो हम आए घर में, उन्होंने कॉन्सेंट्रेटर भी दिया थोड़े दिन के लिए। इस द मीन टाइम मैंने अपना भी अरेंज करा, सब जो भी था। घर आके इनकी हालत और खराब हो गई। रीजन ये है कि मुझे नहीं मालूम था इनकी शुगर इतनी शूट अप हो रही है। मैं तो जो सुबह शाम की गोली थी वही दे रही थी। 10-15-12 दिन बाद इनका मैंने दोबारा से घर पे ही एक्सरे करवाया, जिसमें इनका ऑलमोस्ट पहले से बुरी हालत थी लंग की ना, जो उन्होंने डिस्चार्ज करके भेजा था। तो लंग की फिर क्या मैंने पोजीशन थी?
राइट वाला तो फिर भी ठीक था, लेफ्ट वाला ऑलमोस्ट वाइट था, थोड़ा सा एक पैच था, मतलब लेफ्ट वाला मतलब 30-35% गया हुआ था, गॉन था, वाइट अच्छा, हुआ था। और दूसरा? तो उसी समय दूसरा वो काफी हद तक ठीक था, वो ठीक ही था ऑलमोस्ट, थोड़े थोड़े पैचेस होंगे, मैं भेज दूंगी आपको फोटो भी। तो उसके बाद मैंने सीधा ऑनलाइन कंसल्टेशन ली, पल्मोनरी से 2-3 डॉक्टर से ली। उन्होंने इनकी सेप्टम एंटीबायोटिक शुरू करी विद मेड्रोल 8 mg सुबह 8 शाम को। उससे इनका ओवरऑल इन्होंने उठना शुरू, जैसे सोए रहे 15 दिन तो ये उठे ही नहीं, सोए रहे। उससे इनका ये है कि इन्होंने खाना उठना बैठ शुरू कर दिया, खाना पीना शुरू कर दिया। अब बाथरूम भी खुद, पहले बाथरूम बेड के पास करा रही थी, टॉयलेट खुद जा, टॉयलेट एक्टिविटीज खुद कर रहे हैं सब, मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल। बस अब प्रॉब्लम ये है कि सैचुरेशन स्टेबल नहीं हो रही इस 15 दिन। और अभी भी आप ऑक्सीजन हटा दो। अच्छा, देखिए, मैं आपको तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी सिस्टर भी हॉस्पिटल में थी, इसलिए मैं पूछ रहा था सारा डिटेल। हाँ मैंने अभी आपका पढ़ा है, आपका भी वो पढ़ा है मैंने। हाँ शी हाँ। वॉज इन हॉस्पिटल फ्रॉम 20th to 9th of May। तो उन्होंने डिस्चार्ज के टाइम पर दिया था कि पीडिन करके होता है ना, एक तो दूसरा स्टेरॉइड, वो 10-20 mg बोला था। परफिनेक्स। नहीं, कुछ और, मैं anyway वो बता दो। स्टेरॉइड दिया था उन्होंने 20 mg का फर्स्ट 3 डेज का, उसके नेक्स्ट 3 डेज का 10 mg, उसके नेक्स्ट 3 डेज का 5 mg। तो इससे कैसे करके इसको टेपर ऑफ करना था। हाँ 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 हाँ। जब हॉस्पिटल में थे तो 91-92 आ रहा था, पर जिस समय डिस्चार्ज किया उस समय 86-87 आ रहा था। हाँ 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 और विद हाँ ऑक्सीजन 98-99 आ रहा था। हाँ हाँ। तो मैंने उनको वही बोला था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मतलब घर पर अरेंजमेंट करना है या नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोविड जो होता है 17 दिन के बाद सर्वाइव नहीं करता, या 14 दिन के बाद सर्वाइव नहीं करता। तो कोविड हो चुका है खत्म, तो जो स्प्रेड होना है वो नहीं होगा। जो बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब उसके बाद जब तक बॉडी खुद से मेहनत नहीं करेगी तो ऑक्सीजन लेवल रिस्टोर नहीं होगा। आज की डेट में पोजीशन ये है कि अभी सुबह से मेरी सिस्टर का भी 86 to 88 आ रहा है, जबकि बीच में 2-3 दिन पहले इट जम्प टू 96 विदाउट ऑक्सीजन। ग्रेट। पर कल जो था, कल हमारे से भी वही गलती हुई जो आप कर रहे हो, कि इनका जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं कर रहा था, 300 के आसपास रह रहा था, विच इज इस कंडीशन में नॉर्मल टाइप से। तो कल हमने रात को जब पल्स रेट 140 टच कर गया तो हमने ब्लड शुगर देखा, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा नहीं आ रहा था, वो मेडिसिन भी दे दी तो भी पल्स रेट नीचे नहीं गिर रहा था। तो फिर हमने ब्लड शुगर देखा तो 585 आ रहा था। ओ बाप रे। फिर हमने करीब 15-16 यूनिट इंसुलिन दी, इंसुलिन पड़ी हुई थी। तो इंसुलिन देने से सुबह देखा तो 200 समथिंग था। तो अभी दोबारा से देखा है तो 313 हो गया, खाना वाने के बाद में। खाना भी खाया, थोड़ा मीठा मीठा भी दे दिया। तो अभी 86 है, कंसंट्रेटर मेरे पास पड़ा हुआ है पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर इफ हिज कंडीशन इज इम्प्रूव टू द एक्सटेंट, हाँ, अगर स्टेरॉइड दे दिया है तो स्टेरॉइड के ये लोग साइड इफेक्ट नहीं बता रहे। 96 था तो इनको ऑक्सीजन, मतलब अगर हॉस्पिटल एडमिट भी करा दिया है 96 SpO2 पर, तो इनको ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए था। जो भी ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो अलग। अब स्टेरॉइड का जो सबसे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ रहा है हमें भी, जैसे ही आप स्टेरॉइड का टेपर ऑफ करोगे तो इंसोम्निया होगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होगा, बहुत प्रॉब्लम होती है जब टेपर ऑफ करते हो। टेपर ऑफ करने के बाद में यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है, 2-2 मिनट बाद लगता है यूरिन आ रहा है, पेशेंट इतना डिस्टर्ब होता है कुछ कहने की हद नहीं, हिल जाता है पूरा ऊपर से नीचे तक। कल रात को हमने पूरी जाग के गुजारी है, और आपको भी पता है कि अगर कोई किसी को नींद नहीं आती तो उसकी हालत तो 2-4 दिन में वैसी बहुत बुरी हो जाती है। अब वो टेपर ऑफ करने के चक्कर में 2-3 दिन से तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, पहले तो फिर भी 2-4 आ रहे थे, हम तो फिर भी मैनेज कर रहे हैं। उसका एक तरीका होता है कि आप उनको बॉडी पर सहलाते रहे, पीठ हो गई, टांगे हो गई, सर हो गया, इस तरीके से जितने भी स्किन है ना उसको हल्का फिंगर टिप से फैलाते रहिए। अच्छा। तो लंग्स वो तो मैं कर अभी मालिश करी है मैंने, चेस्ट और पेट की मालिश करी है। मालिश मत करो, फैलाओ सिर्फ फिंगर टिप से हल्के, विदाउट एनी प्रेशर। उससे क्या होता है कि आपके स्किन में स्टेरॉइड वगैरह से ना, अगर आपके स्टेरॉइड का एम मतलब टारगेट होता है लंग्स या इंटरनल ऑर्गन्स, तो आपका जो एक्सेस फ्लूइड होता है वहां से शिफ्ट होकर आ जाता है आपकी स्किन में। तो अगर आप मसाज वगैरह करोगे तो आपके कुछ ना कुछ जो नर्व्स होती है ना पतली पतली, वो रप्चर हो जाती है हल्का सा भी जोर डालते हैं।
तो अगर अच्छा आप अच्छा, नहीं बड़ी जेंटल करिए चेस्ट पे, क्योंकि ना वो कल नहीं कह रहे नहीं, वो कि जनरल में भी फेब्रोसिस है। नहीं, जो भी होता है आप जहाँ तक चेस्ट की बात है तो बैक पर उनके थपक दो अच्छे से, और वो हम्म थपकी जो है सिर्फ अपर पोर्शन में देना है। नीचे पेट होता है तो हम्म। पेट के ऊपर मत देना, नहीं तो पेन भी होगा, नहीं, डिस्कम्फर्ट भी होगा। अरे नहीं नहीं, वो नहीं नहीं हाँ, नहीं, सिर्फ चेस्ट पे ही है। नहीं आगे से नहीं, पीठ पर से भी कर सकते हैं, हाँ 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 तो हाँ। पीठ पर कर तो सकते हैं तो। जेंटली मैंने जेंटल मालिश करी, देसी घी और नहीं नारियल नहीं के तेल से, नहीं कर। नहीं, कुछ भी मत करो, कोई भी ऑयल तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो आजकल जिसको भी स्किन की और बालों की प्रॉब्लम है ना, हेयर फॉल वगैरह की, उसको स्ट्रिक्टली हम्म। मना है कि कोई भी स्ट्रिक्टली उसी को नहीं, दुनिया में किसी भी आदमी को किसी भी तरीके का स्किन में कहीं किसी तरीके का ऑयल नहीं लगाना चाहिए। अगर अच्छा। आपको कुछ लगता है तो आप हल्का सा पानी का कपड़ा लेके, कोई मुलायम सा बहुत कपड़ा लेके हल्के हल्के उसको हर 2 घंटे बाद स्पॉन्ज टाइप से कर दो। तो उससे अच्छा। क्या होता है कि हमारी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकल जाता है, और वो ऑयल जो हम्म। होता है वही स्किन के लिए सबसे बढ़िया होता है। आप ऊपर से जो भी ऑयल हम्म, लगाओगे वो नुकसान करेगा, चाहे वो हाँ देसी घी हाँ हो हाँ या हाँ। नारियल तेल हो या कुछ भी लगा लो। अच्छा बॉडी में किसी भी अच्छा। तरीके के किसी भी ऑयल का कोई काम नहीं है। ओके। अब हो ठीक गई है। दूसरी चीज, तपकने और मालिश की जरूरत नहीं। आप इसको हल्के हल्के फिंगर टिप से सहलाओ, जैसे टिंगलिंग करते हैं ना बच्चे को, उस तरीके से करो। उससे क्या होगा, स्किन में जितना भी एक्सेस फ्लूइड होगा वो निकलेगा। दूसरी चीज होगी कि माइंड को रेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा फील होगा, तो उससे नींद आ जाएगी। और इस हाँ कंडीशन हाँ में हाँ। अच्छी नींद आना इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। नहीं टचवुड सर, वो सो तो ठीक ही रहे हैं अभी भी। मैंने कल से टेपर करी है इनकी, पहले 8 सुबह 8 शाम चल रही थी, क्योंकि इनका केस काफी घर आके खराब हुआ है। मतलब वही शुगर का मुझे आइडिया नहीं था, और फिर मैंने शुगर कितनी चल रही है? एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, शुगर इनकी 200 से नीचे नीचे ही है, नहीं, मेंटेन है। शुगर में तो फिर आप चिंता ही मत करो। शुगर इस समय कोविड के में ना, जब स्टेरॉइड चल रहे होते हैं हाँ तो 200 से 300 के बीच में नॉर्मल समझो उसको। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब मेरे को समझ, अब मैंने फिर नहीं 10 एक दिन हो गया, फिर इनको भी मैं इंसुलिन से मेंटेन कर रही हूँ ना, इंसुलिन एंड टेबलेट। अब ये कि नहीं कई बार नहीं तो नहीं आज नहीं सुबह की नहीं तो नहीं इनकी नहीं 112 नहीं, आई है। सुनो, आप उसको 200 के नीचे मेंटेन मत करो। इंसुलिन को हाँ, उतना दो जिससे कि इनकी 200 और 300 के बीच में रहे। नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला 666, डॉक्टर ने देयर मिनिमम 666 बोला 3 टाइम ना। देखिए वो भी उससे खाना कुछ खाने नहीं से होता। पहले। देखो कोई भी हाँ। आदमी, जो इंसुलिन होती है, जो शुगर होती है, कोई भी चीज अपने आप से नेचुरल तरीके से नहीं चल सकती। हम्म आप कोई भी डोज दोगे, बॉडी हर समय हम्म। हर सेकंड में अलग तरीके से अपने हिसाब से काम करती है। अगर डॉक्टर ने अच्छा। 6 कह के दे दिया तो आपको दिख रहा है कि 100 आ रहा है, वो इसलिए फिक्स कर देते हैं कि वी आर नॉट एबल टू डिसाइड थिंग्स। नहीं नहीं, खाना खाने से पहले चेक करनी है। आज जैसे सुबह ब्रेकफास्ट से पहले जो फास्टिंग में इनकी आई 112, तो उसमें इंसुलिन नहीं दी मैंने। कई बार हाँ। इनकी लंच में 121 आ जाती है, मतलब 140 से नीचे अगर है तो कह रहे हैं इंसुलिन नहीं देनी है, सिर्फ टेबलेट से काम चलेगा। नहीं, टेबलेट भी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ठीक, वही मैं कह रहा हूँ कि इस देखो, अब दो चार चीजें समझो। जो हाँ पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, अगर वो हाँ डायबिटिक है और उसकी ब्लड शुगर 500 चल रही है, हाँ। तो भी उसको शुगर दी जाती है। क्योंकि ओ। फर्स्ट अच्छा। सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और हाँ। जो लोग इस तरीके से वीक होते हैं, उनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो शुगर होती है। अच्छा। हाँ। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि शुगर जब ज्यादा हो जाती है, तो जो हाँ। हमारी ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंचनी होती है वो नहीं पहुंचती, परंतु शायद ओ। जो फ्रेश ऊपर से दी जाती है वो कुछ हद तक पहुंच जाती है। तो इमीडिएट तो फर्स्ट चीज है, हार्ट को पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी कम हो हम्म। रही है, ठीक है, हाँ। तो वो दिक्कत पैदा करता रहेगा। तो इसलिए जो शुगर है, मेरी किसी हम्म और से भी बात हो रही थी, जिससे मतलब हम्म। जिनके घर में फैमिली में काफी लोग हैं, तो उन्होंने किसी डॉक्टर को ही एम्प्लॉय किया है फुल टाइम घर पर ही। अच्छा। तो ओके। उनका कहना था कि 220 से 280 के बीच में मेंटेन करके चलो, अच्छा। इससे ओके नीचे ओके। मत लेकर आओ। तो आप अपने हिसाब से उसको, डॉक्टर ने जो मर्जी कहा, इंसुलिन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। और एक चीज अच्छा। का और ध्यान रखो कि जब भी आप टेपर ऑफ करोगे, जैसे अभी आपने 8 कर दिया, तो पहले दिन आपको ज्यादा नहीं दिखाई दिया। दूसरे दिन हाँ। जब दूसरे दिन तीसरे दिन जब आप का 8 ही चल रहे हैं, 8 के और नीचे जाओगे तो उसके बहुत नहीं वाइड। नहीं, 5 दिन 8 चलेगा, फिर उसके बाद 4 चलेगा। तो कितने दिन हुए अभी 8 करे हुए? अरे 8 तो मैंने कल से ही करा है, पहले 16 चल रहा था, डॉक्टर ने हाँ, तो तो अभी भी 8 किया 16 ना बोला हुआ है। आपने, 8 किया ना आपने, हम्म। पहले 16 से 8 हाँ। पर किया, तो विद इन 1 और 2 डेज ये ब्लड शुगर जो है बहुत वाइल्डली फ्लक्चुएट कर सकती है, 500-600 जा सकती है। तो इसलिए अच्छा। दिन में 4-5 बार ही चेक कर लेना। उसको इतना ओके फ्लक्चुएट ठीक। मत करने दो। 400 मतलब 300 से ऊपर कोशिश करो, 350 से ऊपर ना जाए। 350 तक भी खाने के बाद इज ओके।
तो खाने से अच्छा। पहले आप चेक करते हो, वो करीब 200-250 के करीब का टारगेट रखो, 200-250 के बीच में, तो ठीक है, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं। फिर नॉर्मल सा थोड़ा सा दे दो। हाँ 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 हाँ। तो ये जब मैंने जब इंसुलिन टेपर नहीं ऑफ करी थी तो करोगे, शायद इनकी 250 तक चल रही थी, 250 240 ऐसे थी। अगर 250-240 चल रही है और खाने के बाद भी इतनी, तो या खाने के बाद भी क्या, खाने से पहले अगर 250 तक चल रही है तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दो नहीं एक नहीं, यूनिट अभी लेना तो तो अभी नहीं नहीं, जब से मैंने इंसुलिन शुरू करा है कभी भी 200 पार नहीं करी है। 80 से नीचे नीचे, 180 से नीचे नीचे ही है जब से इंसुलिन शुरू हुआ है ना, जब से मैंने डायबिटीज वाले से कंसल्ट किया। नहीं क्योंकि वो नहीं कह रहे नहीं हैं कि नहीं हीलिंग इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि अंदर शुगर है, काफी शुगर नहीं का नहीं पेशेंट है नहीं ये। नहीं नहीं नहीं। देखो, शुगर की वजह से प्रॉब्लम होती है, पर हम्म आपके जो ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? सेल्स। हम्म। और अगर सेल्स में क्योंकि वीकनेस है, और अगर सेल्स हाँ में शुगर नहीं पहुंच रही है तो वो सबसे बड़ी हाँ। प्रॉब्लम होती है। वो क्योंकि शुगर अगर सेल्स में नहीं पहुंचेगी तो सेल्स और बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, रिकवर नहीं करेगा। अगर आप उसको 100-150 के बीच में मेंटेन करके चलोगे तो कमजोरी बनी रहेगी। ओह अच्छा। अब इनको पहला काम तो, और ये वाइडली फ्लक्चुएट करेगी, जैसे हाँ टेपर ऑफ है ना, 8 पर है, 8 आज कल में बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगी, तो उसको बस मॉनिटर ज्यादा रेगुलरली कर लेना। इंसुलिन कितना देना है नहीं देना वो दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर्स की कितने नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा ठीक हाँ है। अभी तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वही 91 92 93 पे भी अपने आप कई बार मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब तक बैठे हुए हैं। लेकिन और डॉक्टर ने बोला कि इनको प्रोन पोजीशन में डाल के रखो, उल्टा रखो इनको नहीं जितना नहीं हो नहीं सकता नहीं है। नहीं, इस हम्म चीज में भी चक्कर में मत पड़ो। देखो, मैंने भी इस चीज को थोड़ा सा नोटिस किया है। जब हम घर पर थे तब प्रोन पोजीशन में जाने से 2-3 पॉइंट बढ़ जाती थी, पर हाँ बीच में जब हॉस्पिटल में एक बार थे डिस्चार्ज करना था तब 90 के करीब आ रही थी, 88-90। तो मैंने कहा चलो प्रोन पोजीशन में देखते हैं कि घर में जाके प्रोन पोजीशन में लेट लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो प्रोन हाँ। पोजीशन में जाने से वो और 2 पॉइंट गिर गई थी। ऐसा क्यों है? डॉक्टर्स तो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि प्रोन सारे में एक ही डालो, बात प्रोन कर रहे करो। हैं। अभी मैं कुछ और भी देख रहा था किसी डॉक्टर का। देखो, हम्म आप जब नॉर्मली जो लेटते हो, जिस भी पोज में हम्म लेटते हो, तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर के, जो लंग्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ठीक है, हम्म। आप सीधे बैठे हो या सीधे लेटे हुए हो, हाँ तो आपके जो हाँ। ऊपर के ऑर्गन्स हैं वो लंग्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो लंग्स पूरे हम्म। तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हाँ। प्रोन पोजीशन में उल्टे हो जाओगे, ठीक है, हम्म तो हम्म। आपके जो लंग्स को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, ऊपर का पोर्शन अच्छे से हिल पाएगा, तो वो हाँ ज्यादा हाँ हाँ। मतलब सांस अच्छे से ले पाएंगे। पर अगर आप प्रोन हम्म। पोजीशन में ही लेटे रहते हो पूरा टाइम, नहीं या नहीं, पूरा बहुत टाइम ज्यादा नहीं, टाइम, घंटा भर लेट लिया फिर उठ गए, घंटा भर लेट लिया, हाँ, इवन घंटे भर पंद्रह के बीस। बाद में भी सब्सटेंशियल हो जाएगा ना। तो अगर आप हाँ। घंटा घंटा भी करा रहे हो प्रोन पोजीशन में, तो अल्टीमेटली हम्म। आपके बैक जो आपके लंग्स से जो बैक पोर्शन है वो थकने लगेगा, वो प्रेशर में आ जाएगा, उसके बाद वो अच्छा। उल्टा काम करने लगेगा। तो हो सकता है आपने प्रोन पोजीशन ज्यादा कर दी, साइड मतलब चारों पोजीशन चेंज करते रहो आप इस नहीं चक्कर में मत वही पड़ो। है, आधा पौना घंटा उल्टा, फिर साइड पोजीशन, फिर लेफ्ट साइड पोजीशन, ऐसे प्रोन पोजीशन मतलब को कम चेंज कर कर। दो, मेरे हिसाब से प्रोन अच्छा पोजीशन कम कर दो। और उससे अच्छा। देखो कि अगर आप यूजली साइड फ्लैट भी मत रखो, यूजली साइड्स रखो, लेफ्ट या राइट साइड दोनों हाँ चेंज करते रहो। फ्लैट तो मैं मना ही करती हूँ उनको, फ्लैट हैं? मना कर रही हूँ उनको। हम्म। और दूसरा इनको मैं अनुलोम, हल्का हल्का अनुलोम नहीं विलोम और नहीं, वो मत ब्रीदिंग, कराओ। और उसके अलावा एक वो आता है ना रेस्पिरोमीटर करके। वो मना करा है उन डॉक्टर ने, बोला अभी बहुत वीक है, वो मत कराओ, स्पायरोमीटर मत कराओ। क्यों? वो कह रहे हैं कि अभी नहीं, अभी लंग्स वीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन होने का डर हो सकता है, अभी मत कराओ। अभी हल्का हल्का अनुलोम विलोम ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कराओ, वो ज्यादा अच्छी है। घर में बैठे बैठे ना डीप ब्रीथ करें, वो ज्यादा सही है। स्पायरोमीटर अभी मत कराइए, लंग्स बहुत वीक है, उससे इतना लोड नहीं डालना। ये उन्होंने मुझे साफ मना किया था डॉक्टर ने। मैं तो लाई हुई थी, मैं तो कहते नहीं अभी नहीं, जब मैं अभी 15-20 दिन वेट कर लीजिए। और चलिए, उसमें कह पर रहे हैं मेरा कि एक्सपीरियंस तो ये है कि हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, हम तो सिस्टर को हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ही करा रहे हैं कि एक दिन पानी का अच्छा इंटेक थोड़ा अच्छा कर दो, 8-9 गिलास कर दो, और एक दिन 1-2 गिलास पर ले आओ। पूरा खाने के साथ पानी देना, उसके अलावा नहीं देना। और खाने के साथ तो हमेशा पानी पीजिए। अच्छा, तो उनका फर्क पड़ रहा है? अब उनका क्या है? बता दे रहा हूँ, वो पीछे बीच में परसों तरसों ना, जब तक तो स्टेरॉइड 20 का चल रहा था, तब तो नहीं उस समय क्या हुआ था पता नहीं, उसमें बीपी और पल्स रेट एक बार बढ़ गया था। तो वो बीपी की हमने दवाई दी थी, बीपी की दवाई देने के आधे 1 घंटे के अंदर ही 97 पर पहुंच गया था विदाउट एनीथिंग। ओह उसके अच्छा। बाद भी कल भी 96-94 आ रहा था, पर एवरेज वाज 92-93 के आसपास। आज कल हम्म। क्योंकि शुगर बहुत बड़ी हुई थी तो शुगर डाउन कर दी। और दूसरी गलती ये कर दी ब्रदर इन लॉ ने कि ब्लड प्रेशर सुबह एकदम नॉर्मल था, हाँ नॉर्मल भी नहीं था, 100 से भी कम, 100
165 के करीब था, उन्होंने उसके बावजूद ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी। अरे तो अब वो ब्लड प्रेशर भी कम आ रहा है और उसकी वजह से मोस्ट लाइकली ऑक्सीजन भी कम आ रहा है, 86-88 के बीच में आ रहा है। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो थोड़ा सा उसको वेट करके करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली मतलब अब ये ब्लड प्रेशर और जो ये ब्लड शुगर होती है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ। आपको 80 के नीचे नहीं जाने देना, नीचे वाला। अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं 100, 140, 150 के बीच में भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय जब 96, 97 गया था, ब्लड प्रेशर वॉज 152/100 के करीब। तो जितना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा उतना ब्लड आपका सेल्स में जाएगा, उतना ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा आपका। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत एक्सेसिवली हाई या एक्सेसिवली लो दोनों प्रॉब्लम करेंगी, और यही चीज शुगर का है। आपको शुगर भी मेंटेन कम नहीं करनी है और ब्लड प्रेशर भी कम नहीं, हाई ही मेंटेन करो। क्योंकि शुगर हाई होने का मतलब है, आप ये समझो शुगर हाई होने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। शुगर हाई होने से प्रॉब्लम ये होती है, शुगर ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है एक लिमिट के बाद, 250, 300 के बाद, 350 के बाद, कि वो सेल्स में नहीं जा पा रहा। नहीं, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सेल्स में नहीं जा पाता। तो सेल्स में, बॉडी में पानी जमा होने लगता है और वो वीकनेस ज्यादा करता है। बड़ी मुसीबत है सच में ये कोरोना के। तो इतना ये नहीं हो आके खत्म हुआ तो बंदे को छोड़ दे तो बाद में बड़ा परेशान। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली, और थ्योरेटिकली भी डॉक्टर को सिर्फ दवाइयों को पता होता है। वो दवाइयां बस आंख बंद करके चलाते रहते हैं, ये नहीं तो वो चला दो, वो नहीं तो वो चला दो। ये अंदर से किस तरीके से होता है, कैसे मैनेज होता है, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं होता। और ये उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं और पेशेंट को इतना टाइम नहीं होता कि आराम से समझा सके। अब आप अगर 100 पर मेंटेन करते रहेंगे, 100 एक नॉर्मल आदमी का होता है, ठीक है। 200 ब्लड शुगर तक जो ब्लड होता है वो सेल तक जा पाता है, वो शुगर को डिलीवर कर पाएगा, वो न्यूट्रिएंट को सेल तक डिलीवर कर पाएगा, तभी एनर्जी आएगी। अब जो आदमी 100 पर है और वो वीक है, उसके वीक होने का मतलब ये होता है कि सेल्स में उसके सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है और वो ब्लड ही पहुंचाएगा। ब्लड ऑलरेडी कम हो चुका है, तो अगर आप 100 पर मेंटेन करके चलोगे तो वो कभी भी रिकवर नहीं करेंगे। इसका टारगेट ही होना चाहिए 200, 250 के आसपास का। क्योंकि मैंने कल ये कम करी है, मेड्रोल कम करी है, स्टेरॉइड। आज उनकी शुगर 112 आई है फास्टिंग, जो कि आती थी 150 से ऊपर आती थी। नहीं, वो कम करने की वजह से नहीं हुई, वो शाम तक आपका शूटअप कर जाएगी। वही तो कह रहा हूँ, स्टेरॉइड से क्या होता है शुगर का आपको कुछ नहीं पता चलेगा। शुगर अचानक से स्पाइक कर जाएगी। और अगर नहीं करती तो अच्छी बात है, पर शुगर अगर 200-250 के बीच में फिर भी मेंटेन करके चलो, अगर हो जाएगी तो आप इंसुलिन दे ही रहे हो, आप 1-2 यूनिट बढ़ा के उसको मैनेज कर सकते हो। नहीं, इंसुलिन तो मैं वो तो मैं कर ही रही हूँ, पर 200 से कम मत रखो, नहीं तो रिकवरी नहीं होगी। अच्छा, तो अब ये सैचुरेशन अपने आप कब तक ठीक हो जाती है? महीनों लग जाएंगे क्या? सैचुरेशन का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि उस दिन अचानक से ब्लड प्रेशर भी हमारा ठीक था, मतलब ठीक था इन द सेंस कि 100-150 के करीब था, हाई था। बट मैं कह रहा हूँ जितना भी आप थोड़ा सा हाई ही रख के चल रहे हैं, लो रख के नहीं चलना। और ब्लड शुगर को भी हाई रख के चलो, लो रख के नहीं। तो ये जब शुगर भी 300 के आसपास थी और ये भी करीब 150-100 के करीब था, और उस समय 97 को पहुंच गया एकदम से। और अब क्या है, ब्लड प्रेशर आ रहा है 65, मतलब पहली बार ही 120-80 के नीचे आया है। और आज प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन लेवल गिरा हुआ है। पर हम अभी भी ऑक्सीमीटर नहीं यूज कर रहे, सॉरी कंसंट्रेटर यूज नहीं करें। कंसंट्रेटर यूज मत करो, अवॉइड करो। ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो वो ब्लैक फंगस और वो बाकी प्रॉब्लम आ रही है ना जो लोगों को, वो शुरू हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन मत यूज करो। अगर सांस में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो रहने दो उसको। नहीं, जब वो वॉशरूम में जा रहे हैं तो थोड़ा उठ खड़े हुए हो रहे हैं, उनको खुद को ब्रेथलेसनेस नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीमीटर देखो तो उसमें 86 हो जाता है। मैं कह रहा हूँ मत करो उसको, 2-5 मिनट के लिए ऊपर नीचे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी का अपना एडजस्टमेंट। आपको दूसरी एडजस्टमेंट कर लेती है बॉडी। हाँ, आपको दूसरी चीज भी बताया तो, आपको डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं है ना। आप अपना चेक करके देखो, अगर आपकी कंडीशन एकदम ठीक है, आपका 95-96 होगा। अगर ना मेरा 98-99 है, मेरा 98-99 है। मैं तो बार बार चेक करती हूँ ना इनके साथ ही, मतलब कि अगर आपका 98-99 आ रहा है तो आपको या तो थायराइड है, या आपका मेटाबॉलिक रेट कम है, या आप बॉर्डर लाइन पर हो शुगर की। हाँ, क्योंकि जिसका शुगर ज्यादा होता है उसका 98-99 आता है। जिसका शुगर लेवल ज्यादा होता है?
हाँ, जो डायबिटिक होता है या जिसका मेटाबॉलिक अच्छा। रेट कम होता है, तो अब जैसे मेरे को कोई भी इशू नहीं है, मैं अगर 1 किलो मिठाई भी खा लूँ या चीनी भी खा लूँ, मुझे तो भी शुगर 100 के आसपास ही रहती है। मेरे को अच्छा। 95 96 आता है। मेरे अच्छा। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको डायबिटीज है 15 20 साल से, उनका 98 99 हम्म। आता है हमेशा। अच्छा। हम्म। अच्छा। और इवन ओह। जो अच्छा। सिस्टर है, इसका भी जब तक ठीक चल रहा था, इसका भी 98 99 चल रहा था। जब ओह। जिसको सभी अच्छा। तरह के इश्यूज हैं, तो ये जो डायबिटिक होता है, गूगल भी करेंगे तो वो मिस कैलकुलेट करता है, उसको मिसरीड करता है। ओह। ओह। अच्छा। हम्म। मैं चेक अपनी शुगर का फिर मैं देखती हूँ मेरा क्या है, बट मैंने तो शुगर टचवुड नहीं, मैंने तो आपका मेरे को तो। शुगर नहीं, थायराइड या कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम जिसमें मेटाबॉलिक रेट कम हो, मतलब आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना अगर कम होता है, हम्म। तो उससे होता है। अगर आपका मतलब हम्म। जैसे आप स्पोर्ट्स में या किसी तरीके से जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आपका इतना हाई नहीं होगा। फिर आप बल्कि एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, तो हो हम्म। सकता है उस समय बढ़ जाए। अब जैसे 95 हम्म। 96 है, लोगों का क्या हो रहा है कि जब वो चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कम हो रहा है ऑक्सीजन लेवल। मैं हाँ जब हाँ, चलता हूँ तो सेम मेरा, इनका भी यही है। हाँ। हाँ, तो जब मैं हाँ हाँ। चलता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ओह। अच्छा। हाँ। हाँ। मेरे फादर का प्रॉब्लम ये है कि बैठे रहे तो ठीक है, फिर तो 92 93 आराम से है। जैसे ही खड़े होके वो मतलब वॉशरूम वगैरह जाते हैं वो 90 से नीचे आ जाता है। ये देखो, प्रॉब्लम है कि इसको बैलेंस करना एक्टिविटी। है, आपको एक्टिविटी ज्यादा भी नहीं करानी, कम भी नहीं करानी। नहीं नहीं, वॉशरूम तो जाना ही है ना, बाथरूम का तो वो मैं कितने तो कह दिन ही बेड रहा पे हूँ कराऊं ना। मैं तो कह ही रहा हूँ कि हाँ। आप वॉशरूम में जाना, उसके अलावा भी थोड़ा सा चलना, हर आधे घंटे में 2 4 मिनट चलाओ। हाँ मैं हाँ 86 हाँ हाँ। जाता है, कोई बात नहीं, जब वो वापस आएंगे तो अपने आप से बॉडी एडजस्ट करेगी, तो बॉडी का अपने आप तो रिकवर 5%। कर लेती है, 2 3 मिनट में 90 91 आ जाता है। हाँ अच्छा सर, इनको इनको भी वही वही चीज करा सकती हूँ, 5 मिनट वॉक एंड स्लीप। हाँ हाँ, 5 मिनट्स नहीं करे, मतलब अभी वीक है तो 2 मिनट कर ले, 1 मिनट कर ले, पर मेरे चलाते टू रहो। आपने बोला था ना 5 मिनट से ना कम करना है ना 5 मिनट से ना ज्यादा ना करना है, ना, नहीं तो उसका मैंने कोई ऐसे फायदा कभी नहीं नहीं है। बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं बोला। बोला था सर एक बारी। आप रेस्ट अच्छा जितना चलिए। मर्जी करो, रेस्ट जितना मर्जी करो, वॉकिंग जो है वो आपकी हेल्थ हाँ की कंडीशन पर होती है। जैसे एक स्पेसिफिक कंडीशन है, किसी को सर दर्द हो रहा है, हाँ माइग्रेन हो रहा है, हाँ माइग्रेन हाँ के हाँ लिए हाँ। आप 5 मिनट चल ही नहीं सकते, उसमें चलना ही आधा मिनट 1 मिनट होता है। 1 मिनट आधा मिनट ओह चले, अच्छा। 5 मिनट लेट गए, हाँ पाँच, फिर 1 मिनट हाँ चले, आधा मिनट लेट गए, उससे माइग्रेन जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। हाँ 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 तो ऐसा हाँ। कुछ नहीं होता, जिसकी जैसी कंडीशन तो अब होती है इनको उसके हिसाब कितना, से। अच्छा 1 मिनट चलाऊं और 5 मिनट या 10 मिनट पाँच लेटा दूं, मिनट फिर 10 मिनट 1 मिनट। 15 मिनट जैसे मर्जी करो, एवरी 15 20 मिनट्स में बस एक ही मिनट चलाओ, एक आधा मिनट में, तो उससे ज्यादा नहीं। ओके ओके ओके। धीरे धीरे स्टेमिना ठीक है। बिल्डअप हो जाएगा। और उसमें धीरे धीरे का मतलब अच्छा। एक ही दिन में नहीं होता। नहीं ज्यादा नहीं भी नहीं मत नहीं नहीं कराना, नहीं। हाँ, ज्यादा भी मत अरे नहीं कराना। नहीं 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 नहीं, अभी कल सिर्फ एक दो बार ही उठे हैं। एक बार इनका रूम क्लीन हो रहा था तो बस इनको जरा सा मैं सोफे तक लाई थी, बिठा दिया था, हम्म। बेडशीट वगैरह चेंज होनी थी, तो आराम से बैठ रहे हैं। सोफे पे बैठ के भी इन्होंने 92 93 मेंटेन किया है, हाँ और रूम बस। तक ले गई हूँ तो 90 तक आया। और शाम को बस इन्होंने खुद ही कहा कि मेरा पेट बहुत भरा हुआ भरा लग रहा है, मेरे को 2 3 छोटे छोटे चक्कर लगाने थे, वही बेड से लेकर फ्रिज तक, मतलब नहीं नहीं, वो दो छोटे चक्कर तो वो तो अच्छे से लगवाओ, दिन में 20 25 चार बार तो कदम उठाओ। मुश्किल से। नहीं, दिन में, पूरे हाँ दिन में तो 24 घंटे में 20 25 बारी 30 बारी तो उठाओ। हाँ 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 हाँ। अच्छा सर, और दूसरा खाने में, मतलब जैसे अब खाने में कितनी कितनी देर में छोटे छोटे मील्स इनको देते रहे, नहीं, छोटे छोटे जैसे मील के सूप। चक्कर में मत पड़ो, और बड़े बड़े मील लो, हाँ। जितना भी खाना है, ये पूरे दिन में नहीं नहीं इनको नहीं नहीं, 3 जैसे मील। अब ब्रेकफास्ट करा तो उसके बाद सीधा लंच इनका 1 1:30 बजे होता है, तो बहुत लंबा गैप आ जाता है ना, तो बीच आने में दो, सूप दे देती हूँ जैसे नहीं मैं। कोई जरूरत नहीं है, उस। अब जो भी मर्जी दोगे वो पचेगा नहीं। आपका जो अच्छा। वीकनेस होता है, वीकनेस का दूसरा मतलब होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम डाउन हो गया। हाँ तो इसका हाँ मतलब है हाँ कि हाँ अगर हाँ। कोई खाना नॉर्मल आदमी 4 घंटे में पचाता है, तो आप 6 घंटे में पचाओगे, तो इसलिए जितना ज्यादा गैप बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा। जितना गैप अच्छा। बढ़ाओगे उतनी भूख अच्छी लगेगी, जितना पेट ज्यादा फूलेगा, डिस्कम्फर्ट तो लगता है हाँ। खाने के बाद में, जितना फूलेगा उतनी गैस बन रही है, उतना एसिड बन रहा है, उतना अच्छा खाना पचेगा। ओके। फूलने के बाद अपने अच्छा आप से अच्छा। 2 घंटे 3 घंटे में डाउन होगा। अच्छा, पेट फूलेगा तो मतलब वो अच्छी बात होती है। हाँ, बेसिकली आप खाना खाओगे और पेट में एसिड होगा अच्छा, तो नहीं इनका गैस फूला तो हुआ है ना, बनेगी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं इनका फूल गया, इनका पेट निकल आया बाहर ना, क्योंकि हाँ बैठे बैठे खा ही रहे थे। हाँ हाँ, तो वो अच्छा, जितना इट भी इज। फूलेगा वो नहीं, पर अगर वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, लेट्रिन वगैरह साफ नहीं, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा, तो नहीं वो नहीं नहीं, फूलना नहीं। स्टमक 2 बार ही क्लीन हो रहा है इनका, स्टमक अच्छे से क्लीन हो रहा है। हाँ, तो कोई तो बात नहीं। स्टमक का मतलब। कोई हाँ जो एसिड है और खाना है, जब वो रिएक्ट करेंगे तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो पेट फूलेगा। और हाँ हाँ जैसे हाँ जैसे वो हाँ हाँ खाना जो है उस गैस के हाँ प्रेशर से ही नीचे जाता है, तो जैसे जैसे हाँ। खाना अच्छा। आपके इंटेस्टाइन्स में जाता रहेगा, वैसे वैसे वो अंदर चला हाँ जाएगा। हाँ 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 हाँ। नहीं ये मतलब इनका स्टमक भी क्लीन हो रहा है ठीक से, एक एक नहीं तो 2 बारी वही तो कवर मैं कह 3 रहा बारी हूँ, भी वही टॉयलेट। प्रेशर प्रेशर पूरा होना चाहिए। अगर वो प्रेशर पूरा रहेगा, अच्छे से फूलेगा, हाँ तो वो अपने आप से अच्छे से इंटेस्टाइन्स में प्रेशर हो, तो वो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ठीक से अब्सॉर्ब होंगे, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ 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 हाँ।
ठीक है ठीक है ठीक है। ये बस नहीं है वही कि है, पेट ज्यादा सैचुरेशन क्लीन का हो ही जाए चक्कर। तो वो ज्यादा जल्दी से अगर ढीला हो जाएगा पेट तो भी वो प्रेशर अगर नहीं बनेगा तो भी वो ज्यादा अच्छे हाँ। से न्यूट्रिएंट एनर्जी नहीं ज्यादा आएगी। बेसिकली अच्छा अच्छा कोशिश करो 8 बजे 2 बजे 8 बजे खाना देने के लिए 3 बारी दो सिर्फ दिन में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बीच में छोटा छोटा सूप दे देती हूँ जैसे मैं, नहीं या दो दूध का नहीं एक दो कप दे दिया नहीं शाम दो को। नहीं, अच्छा कुछ मत दो बीच में। अच्छा अच्छा ज्यादा से ज्यादा ठीक है ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक आधा कप दूध देना है तो एक बारी वो भी 3-4 हाँ घंटे का इंटरवल रखकर, जैसे आपने हाँ। 2 बजे अगर लंच अब दिया है जैसे तो 6 इन्होंने बजे 8 बजे का ब्रेकफास्ट किया हुआ, 8 साढ़े 8 ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सीधा लंच फिर 1 डेढ़ बज जाता है। नहीं तो उस बल्कि दौरान फिर मैं कभी डेढ़ का दूध दे तभी देती हूँ, बताओ, कभी नहीं सूप। नहीं उस समय मत दो, सिर्फ शाम को 4 बजे के आसपास 2 बजे जैसे दे दिया ना तो 4-5 बजे हाँ दे दो दूध अगर देना है, और फिर उसका रात का खाना, तो 4 मील हो जाएंगे, हाँ। 4 मील से ज्यादा मैं ना मत दो। शाम की जगह, वो शाम को चाय की जगह इनको दूध ही दे रही हूँ, दूध और 1 अंडा या 2 अंडा जैसे भी है वो दे देती हाँ हूँ, हाँ बस एग्स ठीक है, वो तो दे बस देती हूँ, इससे चाय ज्यादा बंद मत कर दो, दी है। बीच बीच में मत दो, बीच बीच में जो कह रहे हो ना, इवन पानी भी मत दो, पानी भी खाने के साथ ही दो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू।